हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि डेटा फ्लो होता क्या है और कैसे इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ है। आज मैं ओरली आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो डेटा फ्लो के बारे में हम जानेंगे आज। जो हमारे इसमें है फर्स्ट स्टेप, 8 स्टेप में हमने इसे कंप्लीट किया है। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, सबसे पहले हमें जो है क्रोम पे जाके डेटा फ्लो सर्च कर लेना है। डेटा फ्लो सर्च करने के बाद आपको मिलेगा वहाँ पे डेटा फ्लो ग्रुप। तो जैसे हमें सऊदी के लिए करना है तो यहाँ पे सऊदी सिलेक्ट कर लेंगे और हाउ टू अप्लाई स्टार्ट योर वेरिफिकेशन। तो स्टार्ट योर वेरिफिकेशन पे हम इसे क्लिक कर देंगे। सेकंड है कि हमारा आई एम न्यू एप्लीकेंट और दूसरा है कि हमारा आई वांट टू चेक माय एप्लीकेशन स्टार्ट स्टेटस। यदि आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है और अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, और नहीं वरना या हम न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आई एम न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक कर देंगे। फिर आ जाता है ये हमारा थर्ड में हमारा क्या है, साइन अप। साइन अप आपने उसी ईमेल आईडी से करना है जो आप चलाते हैं। उसमें ईमेल आईडी डालनी है और कॉन्टैक्ट नंबर, उसी पे आपको कोड मिलेगा। उसके बाद हम इसे साइन अप करके वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद है ये हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी किस कंट्री के लिए हम करना चाहते हैं तो कंट्री नेम हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे सऊदी अरब के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सऊदी अरब डाल देंगे। सेकंड है कि हमारा अथॉरिटी नेम, कौन सी अथॉरिटी उसे वहाँ पे डील करती है। तो जैसे सऊदी अरब के लिए SCFHS है, वहाँ पे जो अथॉरिटी से डील करती है तो हम यहाँ पे वो डाल देंगे और इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। फिर है ये हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन में आप फार्मासिस्ट है, नर्स है, डॉक्टर है। तो जैसे मैं फार्मासिस्ट हूँ तो यहाँ पे फार्मासिस्ट डाल दूंगा। उसके बाद आता है हमारा अपलोड योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट अपलोड करना है जी, और उसका जो साइज है वो ध्यान रखना है आपको, मैक्सिमम 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा। ओके, और इसके बाद हम इसे अपलोड कर देंगे और सबमिट करेंगे। एडिट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट में नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, वो हम डाल के इसे सबमिट कर दें। इसके बाद है जी हमारा स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में पूछ रहा है आप मिस्टर है, मिस है, डॉक्टर है या मिसिस है या इंजीनियर है। तो मैं मिस्टर हूँ तो यहाँ पे मिस्टर डाल दूंगा और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। फिर आता है जी हमारा योर फ्यूचर एम्प्लॉयर। ये पूछ रहा है कि आपका फ्यूचर में कोई एम्प्लॉय है जिसने आपको जॉब ऑफर की है या किसी हॉस्पिटल से आपको उधर से ऑफर लेटर मिला है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि नहीं है, मैं अपने खुद के ओन पे कर रहा हूँ तो आई डोंट हैव पे क्लिक करके इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। फिर है ये हमारा उसके बाद बिफोर वी स्टार्ट एप्लीकेंट टाइप। एप्लीकेंट टाइप में दो चीजें होती है जिसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर, फ्रेश ग्रेजुएट। यदि आप फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं तो वो डालना है। वैसे डालना इसमें एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बेस पे ही अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद है हमारा एप्लीकेशन टाइप। आपका जो एप्लीकेशन टाइप है वो रिन्यूअल है या न्यू है। जैसे कुछ स्टूडेंट रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो रिन्यूअल डाल रहे हैं, और मैं न्यू हो तो न्यू ही डालूंगा यहाँ पर। तो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम फिर आता है हमारा जी सिलेक्ट वेरिफिकेशन पैकेज। सिलेक्ट वेरिफिकेशन पैकेज में दो पैकेज है, एक्सपीरियंस नॉन फिजिशियन विद हेल्थ लाइसेंस। उसका चार्ज है जी 500 SR। सेकंड है जी हमारा एक्सपीरियंस नॉन फिजिशियन विदाउट हेल्थ लाइसेंस फ्रॉम 500 SR। दोनों का चार्ज सेम ही है दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम फर्स्ट इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में जो हमारा पैकेज है मैंने आपको बताया है, हमने 500 SR लिया है तो विद हेल्थ लेसन, और इसमें इन्होंने दिया है एजुकेशन और दूसरा है इसमें हेल्थ लेसन। यहाँ पे जो मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने दी है 1 डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम 1 डॉक्यूमेंट, और हेल्थ लाइसेंस भी आपको मिनिमम से मैक्सिमम 1 डॉक्यूमेंट रखना है। और उसके बाद आ जाता है हमारा रिकमेंडेड। रिकमेंडेड में इन्होंने एप्लीकेशन असिस्टेंट प्लस SR 150। ये पूछ रहा है कि आप इसमें हेल्प लेना चाहते हैं, यानी कोई असिस्टेंट लेना चाहते हैं या खुद के ओन पे करना चाहते हैं। तो मैं खुद के ओन पे कर रहा हूँ तो इसे नहीं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हम इसे कंफर्म एंड प्रोसीड कर देंगे इसको। फिर आता है कि हमारा हैज योर नेम एवरी
एवर चेंज, ये पूछ रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट में कभी नाम चेंज किया है या नहीं किया है। तो मैंने नहीं किया है तो हम इसमें नो सिलेक्ट कर देंगे। फिर आता है कि हमारा उसके बाद 5 स्टेप में जो है हमारा ये अब आगे हमारी एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात। पीछे हमने पासपोर्ट अपलोड किया था, हमारे पूछ रहा है एजुकेशन के बारे में। तो इशू अथॉरिटी में अथॉरिटी ने कि किस अथॉरिटी ने आपको आपका एजुकेशन प्रोवाइड कराया, एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे जो आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिसने भी आपको प्रोवाइड कराया है उसका हम यहाँ पे नाम डाल देंगे और इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। फिर आता है ये हमारा एजुकेशन डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और उसका जो साइज है वही मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर उसके पीछे कोई बैक उसके एजुकेशन का जो बैक है उसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी हम यहाँ पे बैक साइड से फोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर आता है हमारा योर नेम एज शो ऑन द डॉक्यूमेंट। जो आपका डॉक्यूमेंट में नेम है वो ही यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। डिग्री डिटेल में यह है हमारा जो है सर्टिफिकेट टाइटल, यानी कि जो आपका टाइटल है सर्टिफिकेट, जैसे हम बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट हो तो यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी डाल दूंगा जैसे, या बैचलर आपकी नर्सिंग है तो वहाँ पे वो डाल सकते हैं हम इसे। और इस डिग्री कंप्लीट, यदि आपकी डिग्री कंप्लीट है तो जो है इसे हम यहाँ पे यस डाल देंगे। क्वालिफिकेशन कंफर्म डेट, इसमें जो आपकी जिस डेट में आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है वो हम यहाँ पे डेट मंथ ईयर डाल के इसे कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आ जाता है कि हमारा स्टेप 6 में हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल में हमारा है मोड ऑफ स्टडी में पूछ रहा है कि आपने फुल टाइम किया है या पार्ट टाइम। तो मैंने फुल टाइम किया है तो फुल टाइम डाल दूंगा और उसे कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद है जी हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नो थैंक्स कर देंगे इसे हम। उसके बाद है जी हमारा ग्रेट यू हैव कंप्लीटेड एजुकेशन 1 of 1, यानी आपने अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट था वो कंप्लीट डाल दिया है, कर लिया है। उसका बाद है हमारा एडिशनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किए है या डिप्लोमा के बाद डिग्री की हुई है तो हम उसमें वो डाल सकते हैं। उसका चार्ज है 300। तो मैंने भी डाल रहा हूँ तो नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद है जी हमारा इशू अथॉरिटी। अब तक जो हमारी बात थी वो एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात थी, अब है हमारी जो है हेल्थ लाइसेंस, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इशू अथॉरिटी नेम इसी तरह सेम प्रोसीजर है। इसमें अथॉरिटी नेम है हमारा जो जिस अथॉरिटी ने हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया है वो हम इसमें डाल देंगे। जैसे मेरा यूपीपीसी है से कराया हुआ है तो यूपीपीसी या पीसीआई डाल दूंगा और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने उसके बाद है जी हमारा एड हेल्थ लाइसेंस अथॉरिटी। उसमें मैंने आपको बताया नेम ऑफ अथॉरिटी में अपना यूपीपीसी आपने डाल देना है, जैसे मेरा था तो मैंने डाल दिया। तो उसमें है अपना कंट्री, तो कौन सी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं या कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें डाल दें। मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया डाल दिया है यहाँ पे। और सब डिवीजन में अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जिस स्टेट से आपकी अथॉरिटी ने आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया है। तो वहाँ पे मैं यूपी से हूँ तो यूपी मैंने डाल दिया है और यूपी का जो कैपिटल है वो हम इसमें डाल देंगे, सिटी में लखनऊ। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद है जी हमारा हेल्थ लाइसेंस डॉक्यूमेंट जो मैक्सिमम जो है अपना साइज है उसका 5 MB मैंने बताया हुआ ये आपको, और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। उसके बैक साइड में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम इसमें अपलोड कर देंगे अगर है तो। उसके बाद है जी हमारा योर नेम एज शो ऑन द डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट में नेम है वो हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे और इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। फिर है जी हमारा लाइसेंस डिटेल में हमारा प्रोफेशनल टाइटल में हमारा रजिस्ट्रेशन, जैसे मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ या जो भी आप डालना चाहते हैं, या है आप जैसे चीफ फार्मासिस्ट है या फिर डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट है, तो मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ तो मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डाल दूंगा। और उसके बाद है हमारा लाइसेंस टाइप, आपका पार्ट टाइम है या लाइफ टाइम, तो मेरा लाइफ टाइम है, मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम डाल दिया है जी। और रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। उसके बाद है जी हमारा स्टेप 7 में लाइसेंस पीरियड, ये लाइसेंस पीरियड में हमारा है लाइसेंस स्टेटस,
यानी आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिव है या एक्सपायर्ड है। तो मेरा एक्टिव है तो मैंने यहाँ पे एक्टिव डाल दिया है। और लाइसेंस इशू डेट, किस डेट में आपको लाइसेंस इशू हुआ है तो वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। और लाइसेंस एक्सपायरी डेट कि आपकी लाइसेंस की एक्सपायरी डेट क्या है वो हम यहाँ पे डाल के पूरा इसे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद है ये हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर कुछ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो डाल दीजिए, वरना यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे। फिर है ये हमारा ग्रेट यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर डॉक्यूमेंट, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट थे जो आप रिक्वायर्ड थे जो मांगे गए थे वो आपने यहाँ पे पूरे अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद है जी बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वर्क एक्सपीरियंस। ये आपको डालना बहुत ही जरूरी है, जिसका चार्ज है 300 SR। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है आपका वो वहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर आता है ये हमारा ओवरव्यू। ओवरव्यू में पूछ रहा है जो आपने पूरी डिटेल डाली है वो पूरा अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लें, क्योंकि उसके बाद चेक मतलब चेंज नहीं हो सकती। तो ओवरव्यू अच्छे से चेक कर लेंगे, अगर कुछ मिस्टेक है तो हम इसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो इसे कंफर्म एंड प्रोसीड कर देंगे। फिर आ जाता है ये हमारा लास्ट स्टेप 8, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे आपको डेटा फ्लो की साइड से एक लेटर मिलेगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, वो पूरा उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला हुआ ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा वो, उसे पढ़ के आप अच्छे से कंसेंट एंड सबमिट कर देंगे। और याद रहे उसका हम जो है एक प्रिंट ले लेंगे प्रिंटर से, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेमेंट समरी। पेमेंट समरी में ये पूरी आपको डिटेल यहाँ पे देगा, यानी आपने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड किया है, एक एजुकेशन सर्टिफिकेट ऐड किया है, और ये हमारा एक है रजिस्ट्रेशन नंबर हमने ऐड किया है। वो इतना इनका चार्ज था और टोटल इतना हो गया है हमारा। और फिर हम इसे जो है प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देंगे। फिर ये हमारा पे बाय कार्ड। पे बाय कार्ड में डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों से हम पे कर सकते हैं। यहाँ पे नेम कार्ड, उसका नेम हम डाल देंगे यहाँ पे, और फिर हम जो है यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देंगे, फिर उसका मंथ ईयर डाल देंगे, कार्ड होल्डर नेम डाल कर मैच पेमेंट कर देंगे। मैच पेमेंट करने के बाद जो आपने ईमेल डाली हुई है उसी पे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों यही पूरा प्रोसीजर था। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को और कमेंट करें। और जो भी आपके साथी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उन्हें भी वीडियो शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।